अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी अपने अपने वार्ड के लिए सतर्क हैं, जागरूक हैं, जनता के संपर्क में भी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में जहां केजरीवाल का फ्री बिजली का जादू खूब चला, तो देश भर में मोदी के मोह को भी लोग नहीं तोड़कर बाहर आ पाए। लेकिन दिल्ली का एमसीडी और दिल्ली की जनता बेहद चतुर है, बेहद चालाक है। अपने हक के लिए हर बार वे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताते हैं। छावला वार्ड से आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार प्रत्याशी सुखबीर शौकीन है। इससे पहले नंगली सकरावती वार्ड से संतोष सुखबीर शौकीन यानी इनकी धर्मपत्नी वहां से निगम पार्षद थी। कांग्रेस ने भरोसा दिया है और एक बार फिर से संतोष सुखबीर शौकीन निगम पार्षद के पति सुखबीर शौकीन को बाकायदा छावला वार्ड देकर सेवा करने का अवसर दिया है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार छावला वार्ड इनके लिए बिल्कुल नया है या फिर छावला वार्ड को ये अपना गढ़ मानते हैं। क्या क्या इनके मन में है, कैसे देंगे सह और कैसे देंगे मात, करेंगे सब पर बात। सुखबीर भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, छावला वार्ड से आप उम्मीदवार बनकर खड़े हुए। आप हमें, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि इस छावला वार्ड में आप आए हैं। इससे पहले नगली सकरावती वार्ड में 5 साल आपने काम किया है। 5 साल के काम का दाम के तौर पे आपको एक नया वार्ड से सीधा आपको प्रत्याशी बनाया गया। कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरे को शुभकामनाएं दी, और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुमेश शौकीन जी का, और जो कांग्रेस के हाईकमान, चाहे वो देवेंद्र यादव जी हो, चाहे अनिल चौधरी जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया। और जो आप कह रहे हैं कि छावला वार्ड नया वार्ड है, मेरे लिए छावला वार्ड नया वार्ड नहीं है, क्योंकि मेरा गांव इसी वार्ड में जुड़ा हुआ है। और गांव की जो कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो दुर्गा विहार कॉलोनी हो, चाहे वो मुनीरा कुंज हो, सारिका विहार हो, चाहे वो दाताराम पार्क हो, चाहे दीनपुर एक्सटेंशन हो, गांधी पार्क हो, और शिवपुरी कॉलोनी, सूर्य विहार कॉलोनी, ये कॉम्प्लेक्स है मेरा। जो जहां आपने पहले भी जिक्र किया कि मेरी वाइफ यहाँ से पार्षद रही है, तो मेरे लिए छावला वार्ड नया नहीं है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले समय में दोबारा से हम कांग्रेस का परचम जरूर लगाएंगे छावला वार्ड में, क्योंकि आप खुद नंगली वार्ड में रहते हैं। मैं आपके, क्योंकि आपने हमारी करनी और कथनी में फर्क देखा नहीं होगा। जो हमने विकास कार्य नंगली वार्ड में किए हैं, संपूर्ण विकास करके हमने नंगली वार्ड का दिखाया था, और दोबारा से छावला वार्ड की जनता इस बात को मानती है कि नंगली वार्ड में खूब काम हुआ है, तो उस काम का श्रेय हमारे को जरूर मिलेगा। और सूर्या विहार जो कॉलोनी है या शिवपुरी कॉलोनी है, उसमें 11 साल पहले जब सुमेश शौकीन एमएलए थे, उसके बाद एक ईंट भी नहीं लगी है। उस विकास कार्य है जो कॉलोनियों की अछूती रही है, उस विकास कार्य को हम पूरा कराएंगे जब हम निगम में पहुंचेंगे दोबारा से। इस छावला वार्ड में शिक्षा की व्यवस्था लचर मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि भले ही शिक्षा के ढोल खूब पीटे गए हों, लेकिन छावला वार्ड में शिक्षा की समस्या है। उसे आप किस तरह दूर करें? सकरावती वार्ड से मेरी वाइफ पार्षद थी, तो निगम के 3 स्कूल लगते थे। तो घासीपुरा स्कूल में, आप वहीं राणा जी किले में रहते हैं, तो घासीपुरा स्कूल के बाउंड्री का काम हमने 51 लाख रुपए लागत से कराया, और उसमें पोटा कैबिन बने हुए थे, उसको हटा के उसका सौंदर्यीकरण। और मैं अपने गांव के स्कूल की बात करूं, दीनपुर की, तो उस स्कूल को इंग्लिश मीडियम मैंने मेरी मिसेज ने अपने कार्यकाल में कराया है। और छावला वार्ड में जितने भी नगर निगम के स्कूल होंगे, उनको हम बेहतर शिक्षा, उच्च चोटी की शिक्षा दे के हम उसको सत्र बढ़ाएंगे। और हमारा मुद्दा ही साफ सफाई के अलावा उसके बाद जो सेकंड मुद्दा है हमारा शिक्षा पर होगा। क्योंकि केजरीवाल ने जो झूठे वादे दिल्ली की जनता से किए हैं, आज छावला गांव में आप जाओगे, छावला वार्ड के देहात के गांवों में जहाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि के इलाका है, वहाँ स्कूलों की जर्जर हालत आए दिन आप देखते होंगे किसी की फेसबुक के माध्यम से,
या हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से कि स्कूल की क्या बुरी हालत हो रखी है वहाँ पे। ये झूठे ढपोसले सिर्फ बिजली पानी फ्री देने से शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं उठता सर। बिल्कुल। अच्छा, पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो अब निगम प्रत्याशी जितने भी हैं, पार्षद जो बनकर आएंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ने वाला है, क्योंकि उनका दायरा बढ़ा दिया गया है, क्षेत्र बढ़ा दिए गए हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को कितना सटीक बिठाते हैं कि आपका दायरा बढ़ने के बाद आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाए? देखो, जब सुमेश सोगिन जी एमएलए रहे 2008 से 13 तक, तो हमने उनके पीछे लग के काम सीखा। उसके बाद जब जनता ने 2017 से 22 तक मेरी मिसिज को पार्षद बनाया, तो वो कार्यकाल भी और वो काम भी हमने करके दिखाए हैं, क्योंकि हम काम कराना जानते हैं अफसरों से, चाहे उनसे रिक्वेस्ट से कराएं, चाहे वो दूसरे तरीके से कराएं। तो हमारा काम, निगम का जो काम होगा, जब छावले की जनता हमारे को अपना सेवक बना लेगी, 7 तारीख के बाद छावले वार्ड में आप एक नया करिश्मा देखोगे मेरे माध्यम से। निसंदेह आपके पास पार्षद का पहले से अनुभव है और उसका लाभ जनता को भी मिलेगी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप निगम पार्षद छावला वार्ड से यहाँ से भी विजयी घोषित हो जाते हैं, तो पहली बार जो पहला काम करना चाहेंगे, जो आपके दिमाग में चल रहा हो, के मन में चल रहा हो कि छावला वार्ड के लिए पहला काम ये करेंगे, वो क्या होगा? सबसे पहले मैं शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा करूंगा, क्योंकि जो देहात के गांव हैं, 23 गांव लगते हैं लगभग, जो वहाँ स्कूलों, निगम के स्कूलों की जर्जर हालत कर रखी है, चाहे वो मेरे से पहले वाला पार्षद रहा हो, चाहे उससे पहले वाला पार्षद रहा हो, चाहे वो दिल्ली सरकार रही हो। आज जो शिक्षा का स्तर है निगम के स्कूलों का, वो कत्ती खत्म हो चुका है। मैं सबसे पहले शिक्षा के स्तर को ऊपर करूंगा, और जो ये कॉम्प्लेक्स है कॉलोनियों का, इसमें साफ सफाई की सबसे बुरी हालत है, उसको हम सुधार करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने नगर के, क्षेत्र के तमाम जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं आपके माध्यम से सभी छावला वार्ड के निवासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आने वाली 4 तारीख को हाथ के सामने वाला बटन दबाकर मेरे को विजयी बना देना, और जब 7 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो हमने आपके सामने वादे करे हैं, 8 तारीख से वो वादे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, पहले भी निगम पार्षद रह चुके हैं, अनुभव भी है और आधार भी। जनाधार को बदलना और जनाधार को अपने पाले में करना कांग्रेस के पुराने खिलाड़ी होने के नाते निश्चित रूप से आगे हैं। सर्वोपरि इनके लिए जन सेवा है, और ये जन सेवा किस तरह वोटों में तब्दील होगा, यह तो आने वाला 7 दिसंबर घोषित करेगा। 4 दिसंबर को आपका मतदान है। अपनी वोटों की कीमत को पहचानिए और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, काम करने वाले उम्मीदवार को, अपने जानकार को वोट देकर, अपने कीमती वोट को देकर उसे विजयी बनाइए। इस निगम चुनाव में किसकी होगी सह और किसकी होगी मात, कौन करेगा भीतरी घात, रखेंगे सब पर नजर। बनाए रहें हमारे साथ और देखते रहें अनुभवी आंखें, दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।